ए बढ़िया तो रोजे के बहाने से सारा दिन काम चोरी करती है और फिर ठूस ठूस कर खाती है इफ्तारी में। निकल मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे बेटा माफ कर दो, चुप कर जा, बाहर निकल, अल्लाह के लिए रहम कर। मुझे रोजा तो इफ्तार कर लेने देते। मस्जिदों में जैसे ही रमजान के पहले रोजे का ऐलान बुलंद हुआ तो बयाबान जंगल में रहमत बीवी तन तन्हा रोजे की हालत में पड़ी थी। एक चिड़िया ने आकर अल्लाह के हुक्म से रहमत बीवी का रोजा खजूर से इफ्तार करवाया। सुभान अल्लाह, इस कहानी को सुनकर आप सबका ईमान ताजा हो जाएगा। रहमत बीवी को रोजे की हालत में जब उसकी बहू ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, वह रोजे की हालत में थी। शदीद गर्मी पड़ रही थी तो रहमत बीवी बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वो रोती तड़पती हुई एक झील के किनारे दरख्त के पास जाकर बैठ गई। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी, लेकिन वह हर हाल में रोजा रखती। उसका कहना यह था कि शायद मेरी जिंदगी में अगला रमजान आए कि ना आए, मैं इस रमजान में तो नेकियां कर लूं। अब वो बिल्कुल नडाल हो चुकी थी। इफ्तारी का टाइम हो रहा था। रहमत बीवी को अपने अल्लाह के घर की बहुत उम्मीद थी। फिर एक ऐसा मौजा हुआ, उधर मस्जिदों में रोजा खुलने का ऐलान हुआ। इधर एक चिड़िया मुंह में खजूर लेकर आई और उसने रहमत बीवी के मुंह में खजूर डाल दी, जिससे रहमत बीवी की इफ्तारी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं और वह अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, रहमत बीवी को जंगल के खौफनाक जानवरों से दहशत आ रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसके लिए एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब रात का आलम हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने रहमत बीवी के सहारे के लिए एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को भेजा कि यह मेरी बंदी, मेरी इबादत करने वाली और मुझ पर ही भरोसा रखने वाली है, और अल्लाह की जात ऐसे बंदे को कैसे तन्हा छोड़ सकती है। रहमत बीवी फिर ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने लगी जो कि अल्लाह का नेक बंदा था। और फिर रहमत बीवी की बहुओं को अल्लाह पाक ने किस अजाब में मुब्तला किया और कैसे उसकी बुरी हालत हुई और उसको किस तरह रहमत बीवी यानी अपनी सास का एहसास हुआ। आइए सुनाते हैं आपको यह दर्द भरा वाकया बहुत ही खूबसूरत है, लिहाजा आखिर तक जरूर देखिएगा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहमत बीवी अपनी बहू के साथ रहते थी। रहमत बीवी एक नेक दिल इंसान थी जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इबादत और जिक्र इलाही में गुजारती थी। रमजान का बाप कौक रोजा रखती, चाहे जिस्मानी कमजोरी कितनी ही क्यों ना हो, वह रोजा नहीं छोड़ती थी। और वह अपनी बहू को भी यही तलकीन किया करती कि ए बहू, रमजान का रोजा जरूर रख, 5 वक्त की नमाज पढ़, यही नेकी हमारे साथ जाएगी और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में यह बाप कौक कर देता है। लेकिन उसकी बहू एक कान से सुन था और दूसरे से निकाल देती। वह दीन के मामले में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी, ना ही वह रोजा रखती, ना रहमत बीवी को रोजा रखने की तरतीब देती थी। रहमत बीवी बेचारी अपने कांपते हुए हाथों से सेहरी बनाती और रोजा रख लेती। उसकी बहू तो उस पर इसलिए नाराज होती थी कि उनकी इबादत और कमजोरी घर के कामों में रुकावट बनती है। एक दिन रहमत बीवी की बहू अपनी सास से तंग आ गई और कहने लगी, तेरे एक रोटी से मेरा शौहर गरीब नहीं होने लगा, क्यों तू सारा दिन अपना मुंह बांध कर रखती है? मैंने तुझसे सारा दिन काम लेना होता है और तू काम से जान छुड़वाने के लिए रोजा रख लेती है। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए, हमारे घर में रिज़्क़ की रेल पैल है और रोजा तो वो लोग रखे जिनके घर में खाने का सामान नहीं। रहमत बीवी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और वह अपनी बहू को समझाने लगी कि बेटी, अल्लाह के कहर से डर और तौबा कर, ये तू किस तरह की बातें कर रही है? रिज्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है और वो तेरे गुरूर की वजह से ये रिज़्क़ छीन भी सकता है। और रोजा तो हम अल्लाह ताला की रजा के लिए रखते हैं और इसमें भी तो हमारा ही फायदा है, हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन रहमत बीवी की बहू बोली, मैं तेरी नसीहत सुनकर तंग आ चुकी हूं। तू खुद तो इस उम्र में रोज रखकर अपनी और हमारी जिंदगी मुश्किल बना रही है। आखिरी बार तुझे बोल रही हूं, या तो तू रोजा रखना छोड़ दे या घर के काम दिल लगा के कर लिया कर, या फिर हमारा यह घर छोड़ दे और निकल जा यहां से। रहमत बीबी ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप जाकर जौहर की नमाज अदा करने लगी
और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि ए अल्लाह, मेरे बहुओं को हिदायत फरमा और इसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, पाक काफिर में और मुसलमान में एक नमाज का ही तो फर्क है। ऐ परवरदिगार, इस बंदी पर अपना खास करम अता फरमा। फिर जैसे तैसे करके रहमत बीवी नमाज से फारिग होकर घर में बचा हुआ काम काज करने लगी। शाम को इफ्तारी की और ईशा की नमाज अदा करके चुपचाप सो गई। अगले दिन फिर रहमत बीवी बहुत से चोरी चोरी उठी और धीरे धीरे बर्तनों को हाथ लगाने लगी ताकि शोर से कहीं उसकी बहू उठ ना जाए और फिर उसको रोजा रखने से मना ना कर दे। उसने छुपके से सहारे बनाई और रोजा रख लिया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। जब काफी दिन चढ़ चुका तो उसकी बहू उठ गई और उसे जब पता चला कि इस बुढ़िया ने आज से रोज रखा है तो वह गुस्से से तेज में आ गई और कहने लगी, आज तुझसे मैं इतना काम लूंगी कि तेरी नस्लें याद रखेंगी और तुझे पता लग जाएगा कि डेढ़पन क्या होता है। फिर सारा दिन रहमत बीवी की जालिम बहन उससे घर के काम लेती रही, लेकिन रहमत बीवी के अंदर तो जैसे अल्लाह पाक ने ताकत अता कर दी हो। उसने सारे काम हिम्मत से कर लिए। जब असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो रहमत बीवी के बेटे ने सऊदी अरब से कॉल की। सुमेरा ने जल्दी से कॉल उठाई। हालचाल पूछने के बाद उसके शौहर ने पूछा कि माँ का क्या हाल है, माँ क्या कर रही है? तुम उसके रोजे तो अच्छे से रखवा रही हो ना, तुम उसकी खिदमत तो कर रही हो ना? तो सुमेरा के तो रंग उड़ गए, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में यह जोड़ बोल दिया। कहने लगी, मैं तो कितनी बार माँ जी को समझा चुकी हूं कि शाम को कुछ फ्रूट वगैरह खा लिया करें, कुछ दूध पी लिया करें, लेकिन माँ है कि मेरी सुनती कहाँ है। रोजा रखने के बाद इंसान में कमजोरी आ जाती है, उम्र का भी तो तकाजा है ना, लेकिन माँ मानती नहीं है। सुमेरा का शौहर बोला, कोई बात नहीं, तू खुद खिला दिया कर। मेरी माँ को मेरी माँ से बहुत प्यार करना। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और चल अब जल्दी से माँ से मेरी बात करवा। काफी दिनों से मैं काम में मसरूफ था तो मेरी बात माँ से नहीं हो सकी। सुमेरा जल्दी से रहमत बीवी को मोबाइल पकड़ा कर उसे आंखें निकालने लगी, यानी कि अपने बेटे को कुछ न बताए। रहमत बीवी सहम की थी। उसने अपने बेटे का हालचाल पूछा और बहुत सारी दुआएं अपने बेटे को दी। रहमत बीवी का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं ईद पर जरूर घर आ जाऊंगा, फिर हम इकट्ठे ईद मनाएंगे, बस कुछ दिनों की दूरी है। यह सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि तेरी बहू तेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे एक अच्छी बीवी मिली। रहमत बीवी की आंखों से आंसू जारी थे और कहने लगी कि हाँ बेटा, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। यह कहकर कॉल काट दी। इतने में पास खड़ी सुमेरा रहमत बीवी से कहने लगी, रो तो तू ऐसे रही है जैसे नई नवेली दुल्हन की रुखसती हो रही हो। क्या कोई तेरा मर गया है जो ऐसे रोती है? अब उठ जा, मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए निकाल रखे हैं, जल्दी से धो। रहमत बेबी बोली, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, हड्डियों में जैसे जान ही नहीं। मैं सुबह तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। लेकिन सुमेरा की आंखों में तो खून उतर आया था। वह कहने लगी, रोजा रखने के लिए तुझ में बड़ी ताकत आ जाती है, काम से बचने के लिए हड्डियां दुखती हैं। आज मैं भी देखती हूं कि तू कैसे इफ्तार करती है और कौन तेरा रोजा खुलवाए, क्योंकि मैं तो तुझे आज अपने घर में एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगी। उसके बाद उस कमबाह औरत ने धक्के देकर उस बुढ़िया को घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती तड़पती रही कि बहू मेरा, तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन, मैं कहाँ जाऊंगी, कम से कम रोजे की हालत में तो मेरा कुछ लिहाज कर। लेकिन उसकी बहू ने उसकी एक न सुनी और कहने लगी कि जिधर मर्जी जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। फिर उसने रहमत बीवी को एक छोटी सी पोटली में उसके कपड़े दिए और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रहमत बीवी रोते हुए घर से निकल पड़ी और चलते चलते एक झील किनारे आ गई। नमाज का भी वक्त हो चुका था। रहमत बीवी ने जल्दी से झील से पानी लेकर वजू किया और अपने कपड़ों वाली पोटली खोली। उसमें से अपना एक एक दुपट्टा निकालकर बिछाया और उसी पर नमाज अदा करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करके वहीं झील के करीब दरख्त के नीचे बैठ गई। उनका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। फिर रहमत बीवी ने दुआ की कि या अल्लाह, मेरे रोजे को कबूल फरमा और मुझे सब्र अता कर। शाम होने को थी और वह इफ्तार के वक्त का इंतजार करने लगी।
लेकिन उसके पास कुछ खाने को तो था नहीं। वह बस दरख्त के साथ टेक लगाकर मतहोश सी लेटी रही। जैसे ही मगरिब की अजान का वक्त हुआ, रोजा खुलने के ऐलान के साथ ही एक चिड़िया उड़ती हुए रहमते बीवी के पास आई और अपनी चोंच में से खजूर निकालकर रहमत बीवी के मुंह में डाल दी। रहमत बीवी के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो गौर से कभी चिड़िया को देखती, कभी आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा करती। जब तक रहमत बीवी ने खजूर को खाया तो चिड़िया एकदम फिर से आई और अपने मुंह से पानी का गण रहमत बीवी के मुंह में डालने लगी। रहमत बीवी ने खजूर खाकर और पानी का एक घूंट पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वह कहने लगी कि अल्लाह, तू अपने बंदों की जरूरियत को ऐसे पूरा करता है, हम सोच भी नहीं सकते। तू अपने बंदों को वहां से रिस्क देता है जहां से इंसान की सोच ही खत्म हो जाए। यह दिन शाम में ढल चुका था, रात का अंधेरा होने वाला था। रहमत बीवी एक औरत जात थी। उसके दिल में डर भी पैदा हो गया कि सुनसान जगह पर मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैं अपने परवरदिगार से ही मदद मांगती हूं। मुझे किसी इंसान की नहीं, सिर्फ तेरी मदद चाहिए, जिसने मेरे इफ्तार का इंतजाम किया और मेरी रात गुजारने का भी इंतजाम जरूर करेगा। रहमत बीवी के दिमाग में अचानक अपनी बहू का ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को परदेश जाते वक्त इसलिए रोकना चाहा था कि मेरा एक ही तो बेटा था और मैं अपनी नजरों से ओझर उसे नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बहू ने मेरे इतनी सी गलती की वजह से मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन तो रहमत बीवी की बहू उसको बालों से घसीट कर यह भी बोल रही थी कि मैंने अपने माँ बाप का दिया हुआ जेवर बेचकर इतनी मुश्किल से शौहर को बाहर भेजने का सोचा, और तू है कि अपने नाटक बादल से बाज नहीं आती, क्यों जाकर बैंड डाल रही थी ताकि तेरे बेटे का दिल पिघल जाए। और जैसे तूने सारी जिंदगी धक्के खाए, तू क्या चाहती है मेरे बच्चे भी इसी तरह धक्के खाएं, रुल जाए। रहमत बीवी आगे से कुछ न बोली और सब्र से चुपचाप सुनती रही और रोती रही। वह सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को बता दिया गया तो मेरे बेटे का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चे रुल जाएंगे। इसी वजह से सब्र शुक्र करके गुजारा करती चली आ रही थी। अब तो वह दुआएं मांग रही थी कि परवरदिगार तू ही मेरी मदद फरमा। अभी रहमत बीवी यह सोच रही थी कि अचानक करीब से एक बकरे की आवाज सुनाई दी। रहमत में भी हक्की बक्की रह गई। एक बकरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बकरी के साथ ही एक चरवाहा भी था जो अपनी बकरियों को छड़कर अनजान रास्ते से वहां आया था। चरवाहा फौरन आगे बढ़ा और रहमत बीवी से कहने लगा कि माँ जी, आप यहां इस वक्त क्यों बैठी हैं? तो रहमत बीवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी उस चरवाहे को सुना डाली। चरवाहा उनकी बात सुनकर जरों की तार रोने लगा और कहने लगा कि माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मेरे छोटी सी झोपड़ी है, वहां मेरे साथ चले। ये समझे कि आपका ही घर है और मेरा भी, इस दुनिया में कोई नहीं। इसी बहाने मुझे भी माँ की खिदमत करने का मौका मिल गया। फिर वह चरवाहा रहमत बीवी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर रहमत बीवी को इज्जत से बिठाया और उन्हें पीने के लिए दूध गर्म करके दिया और कहने लगा कि माँ जी, आपका जब तक दिल चाहे आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो सारा दिन अपनी बकरियों के साथ होता हूँ, लेकिन रात को हम दोनों बातें करेंगे। आप मुझे दिन के बारे में बताएंगे और मैं आपका ख्याल रखा करूंगा। रहमत बीवी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी और चरवाहे को बहुत सी दुआएं दी। चरवाहा एक सादा सा इंसान था, लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानता था। रहमत बीवी ने उसे रोजा रखने और इबादत करने की अहमियत समझाई। चरवाहा उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने लगा और दोनों ने रमजान के रोजे मिलकर इबादत की और चरवाहे का दिल सुकून से भर गया। उधर जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रहमत बीवी को उसकी बहन ने घर से निकाल दिया है, कुछ लोग सुमेरा को एहसास दिलाने लगे, लेकिन वो डीड औरत अपनी जिद पर कायम रही। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने अपनी सास को वापस ना बुलाया और उनसे माफी ना मांगी तो तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पाता। लेकिन उस औरत के कान पर ऊ तक न रहेगी। उधर चरवाहे की झोपड़ी में रहते हुए रहमत बीवी की दुआओं का सिलसिला जारी रहा।
एक दिन ऐसा हुआ कि चरवाहे की बकरियों में बरकत होने लगी। बकरियों ने ज्यादा दूध देना शुरू किया और चरवाहे का कारोबार बढ़ने लगा। चरवाहा कहने लगा कि माँ जी, आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं। आपके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रहमत बीवी मुस्कुराने लगी और कहा कि बेटा, यह सब अल्लाह की हिकमत है। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह रास्ते बनाता है। रहमत बीवी ने अपना वक्त चरवाहे के साथ तो गुजारा, लेकिन वह अपने बेटे के घर वापस जाने के लिए अल्लाह से दुआ करती रही। वह जानती थी कि एक न एक दिन अल्लाह सुमेरा के दिल को नरम करेगा और वह अपनी गलतियों का तराज जरूर करेगी। उधर जब से सुमेरा ने अपने सास को घर से निकाला था, तब से उसके घर में तबाही की इब्तिदा शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बहुत सुकून में हूं। उसे अंदाजा ही न हुआ कि उसके फैसले का अंजाम कितना सख्त होगा। चंद दिन के बाद ही घर में बरकत खत्म होने लगी। खाने पने की एशिया खराब होने लगी। उसके बच्चे बीमार पड़ गए और सुमेरा को खुद भी अजीब सी थकन और कमजोरी महसूस होने लगी। रमजान के आखिरी महीनों में सुमेरा की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसे इब्तिदा में ऐसा लगा कि यह मामूली कमजोरी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रही। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी ने घर लिया है जिसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो रहा है। दवाई असर नहीं कर रही थी और सुमेरा को अपने की पर पछतावा भी होना शुरू हो गया। रात के वक्त जब वो बीमारी की शिद्दत से बिस्तर पर करा रही थी तो उसने दिल से दुआ की। उसी वक्त परदेश से उसका शौहर भी घर वापस आ चुका था। जब उसने अपने घर में यह तबाही देखी, बीवी बीमार थी, बच्चे बहुत बीमार थे और उसकी माँ जी भी घर पे नहीं थी, तो वह हक्का बक्का रह गया और अपनी बीवी सुमेरा से पूछने लगा कि माँ जी कहाँ हैं। तो सुमेरा की जुबान लड़खड़ा नहीं लगी, क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह फालिज हुआ था कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वह बोलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन सही से लफ्ज अदा नहीं कर पाती थी। फिर सुमेरा ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर अपने शौहर से कहा कि अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी माँ की कोई कदर ना की। मैंने माँ को बहुत जलील किया। उनको रोजे भी नहीं रखने देती थी, सारा दिन उनसे काम लेती थी और माँ जी की गलती सिर्फ यह थी कि वह मुझे नमाज पढ़ने का बोलती थी और रोजा रखने का बोलती थी। मैं बहुत गुनहगार हूं, ना जाने मेरा अल्लाह मुझे माफ करे या नहीं। मैं तो माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं। इतनी बात सुनकर रहमत बीवी के बेटे जफर की आंखों में आंसू आ गए और वह घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और जारों की तार रोने लगा कि या अल्लाह, यह औरत मेरी माँ के साथ इतना जुल्म करती रही और मैं किस कदर गाफिल रहा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके घर पर इर्द गिर्द के लोग जमा हो चुके थे और उनमें से एक औरत बोली, दूसरे गांव में एक चरवाहा रहता है और सुना है कि उनके घर एक अल्लाह वाली औरत है जो दुआ कर दे तो हर मुराद पूरी हो जाती है। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी को वहीं पर ले जाओ और उनसे दुआ करवाओ और अपनी माँ जी के मिलने की भी दुआ जरूर करवाना है। जफर कहने लगा कि अब तो रात का अंधेरा हो चुका है और सुबह दिन चढ़ते ही मैं दूसरे गांव चरवाहे के घर जरूर जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे जफर की बीवी की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। वह बिस्तर पर कराने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने अपने सास के साथ बहुत बुरा किया, उनका दिल दुखाया और उन्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे और मुझे मौका दे कि मैं अपनी गलती का अंजला कर सकूं। उसी रात सुमेरा के ख्वाब में एक सफेद पोश बुजुर्ग आए और कहने लगे कि बेटी, तुमने जो अपनी सास को तकलीफ दी है वह तुम्हारी बीमारी की असल वजह है। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और उन्हें अपने घर वापस ले आओ तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा और बाकी का जो रमजान का अशरा बचा है इसमें तौबा कर लो और बाकी के बचे हुए रोजे रखो। अल्लाह के पनाह में आ जाओ, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। जैसे ही दिन का उजाला हुआ तो सुमेरा ने अपने शौहर को बुलाया और रोकर अपनी गलती का राफ किया और कहने लगी कि मेरी बीमारी मेरे गुनाहों की सजा है। हमें फौरन दूसरे गांव उस बाबा जी के पास लाजमी जाना चाहिए ताकि वह मेरे लिए दुआ करें कि माँ जी हमें मिल जाए और मैं उनके पाँव में गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग सकूं। उसका शौहर, जो खुद अपनी वालिदा के गम में बेचैन था, कहने लगा, अगर मेरी माँ न मिली
तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी माँ के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तूने मेरी माँ की बहुत बेहुरमती की। एक गुस्ताख औरत तौबा कर ले। उसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी बीमार बीवी को लिया और दूसरे गांव पहुंच गया और दूसरे गांव में जाकर पूछने लगा कि यहां पर कोई चरवाहा रहे है, उसके घर में जो अल्लाह वाली औरत है, हमें उससे मिलना है। तो उन्हें एक बुजुर्ग ने बताया कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो झील के किनारे वह चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। तुम वहां जाकर उससे मिल लो। फिर दोनों मियां बीवी फौरन वहां गए, लेकिन चरवाहा वहां मौजूद नहीं था। फिर ऐसे ही लोगों से पूछते हुए चरवाहे की झोपड़ी तक आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और जब चरवाहा बाहर निकला तो कहने लगे, सुना है कि आपके घर में बुजुर्ग अल्लाह वाणी रहती है। चरवाहा बोला, जी हां, वह मेरे मांझे हैं। जफर बोला, सुना है कि आपकी मांझे की हर दुआ रद्द नहीं होती। चरवाहा बोला, बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक सुना। जब से मैं अपनी मांझी के साथ रह रहा हूं, मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है। मैं दीन दुनिया सीख चुका हूं और अब अल्लाह की खूब इबादत भी करने लगा हूं। जफर बोला, हमें जल्दी से अपनी मांझी से मिलवा दो ताकि हम भी उससे दुआ कर सके और हमारी माँ जी भी मिल जाए। ना जाने मेरी बुढ़िया माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। चरवाहा बोला, इस वक्त मांझी इबादत में मसरूफ है। जब वह इबादत से फारिग होती हैं तो मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। तब तक तुम यहीं बैठकर उनका इंतजार करो, मैं चाय का इंतजाम करता हूं। जफर अपनी बीवी को सहारा देकर वहीं पर बैठ गया और अल्लाह वाली बुढ़िया का इंतजार करने लगा। चरवाहे ने उनको चाय पेश की। कुछ देर बातें करता रहा। उसके बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो यह देखकर जफर के पैरों तले से जमीन खिसक गई और जारों की तार दहाड़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि उसने जो सामने इंसान देखा वो जफर की ही मांझ थी। जफर की बुढ़िया माँ गिरते पड़ते अपने बेटे को गले लगाकर जारों की तरह रोने लगी। चरवाहा रानगी से दोनों की तरफ देखने लगा और फिर जफर से आगे बढ़कर पूछने लगा कि तुम मेरी मांझी को कैसे जानते हो। तो जफर रोते हुए बोला कि ए चरवाहे भाई, यही तो मेरी मांझी है। इन्हीं को तो मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। फिर जफर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ जी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ और माँ तेरे साथ इतनी नाइंसाफी हुई, तूने मुझे एक बार भी ना बताया। तू कितनी सब्र वाली है। रहमत बीबी के आंसू थम नहीं रहे थे और बोली, बेटा तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा हंसता बसता घर था तो मैं कैसे तुझे कुछ भी बताकर तेरा घर बर्बाद कर देती। मैंने तेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और हर दम अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा। फिर जफर बोला कि मांझी रोको, मैं आपको किस्से से मिलवा आना चाहता हूं। जफर ने फिर जल्दी से अपनी बीवी को दूसरे कमरे से बाहर निकाला और जब उसकी बीवी रहमत बीवी के सामने आकर खड़ी हुई तो जारों की तार रोते हुए रहमत बीवी के पांव में गिर गई और जारों की तार रोने लगी। कहने लगी, मांझी मैं बड़ी जालिम औरत हूं, मुझे माफ कर दो। मांझी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। मैं एक ऐसी गंदी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूं कि जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे। मैंने रमजान के बाबरकत महीने में आप पर जुल्म किया, लेकिन आपने हमेशा मेरा ही भला चाहा। रहमत बीवी ने अपनी बहू को बाजू से पकड़कर जल्दी से ऊपर उठाया और गले लगाकर कहने लगी कि बेटी, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तुझसे नाराज ही नहीं हूं। मैंने तुझे माफ कर दिया था और यह तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है। तुझे हो क्या गया है? मैं अभी अपने परवरदिगार से तेरे लिए दुआ करती हूं। फिर रहमत बीवी ने जल्दी से मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बहू से जो भी गलती हो गई, इस संगीत बापकौक परवरदिगार मेरी बहू को सेहत याब कर दे। जब रहमत बीवी दुआ से फारिग हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू जो अपने कदमों पर लड़खड़ा कर खड़ी थी, उसकी सेहत में बहुत सुधार आ चुका था। फिर जफर जब अपनी माँ को घर वापस लाने लगा तो चरवाहा गिड़गिड़ा कर रोने लगा और कहने लगा, मत ले जाओ मेरी माँ जी को। मैंने तो अपने होश में अपनी माँ खो दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया, मुझे दीन सिखाया, मेरी दुनिया बदल दी और अब माँ जी के बगैर नहीं रह सकता। इतने में रहमत बीवी की बहू जल्दी से आगे बढ़ी और चरवाहे से कहने लगी कि भैया मुझे माफ कर दो,
मैं मांझे को ले जाना चाहती हूँ। मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हूँ। और आप अकेले कहाँ हो आपका? जब जी चाहे माँ जी से मिलने आ जाया करना। और मैं अपने माँ बाप से बात करके अपनी बहन का रिश्ता तेरे लिए मांगूंगी ताकि तेरा घर बस जाए और फिर हम सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। उसके बाद जफर अपनी बीवी और माँ जी को लेकर अपने घर वापस आ गया। चरवाहे से अभी भी रहमत बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर-तर थीं, लेकिन सब लोग अपने घर वापस लौट आए। फिर रंगना का आखिरी अशरा चल रहा था। रहमत बीवी की बहू सहरी टाइम उठती और सबके लिए सहरी बनाती, 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती और सबके लिए खुशी खुशी इफ्तारी भी बनाती थी। अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो गई और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। फिर ईद के दूसरे दिन चरवाहे से सुमेरा ने अपनी बहन की शादी करवा दी। चरवाहा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने अपनी बीवी को लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। उधर रहमत बीबी, उसका बेटा और उसकी बहू, उसके बच्चे सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। अल्लाह पाक हम सबको भी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल लफ्ज कहानी को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।